तुम्हारे आसपास काफी ऐसे लोग होंगे या फिर क्या पता तुम खुद एक ऐसे इंसान होगे जो किसी यूट्यूबर से, किसी सेलिब्रिटी से, किसी इन्फ्लुएंसर से काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करता है, कि तुम उसे अपना दोस्त टाइप मानते हो, इवन तो तुम उससे आज तक कभी नहीं मिले, ना वो तुम्हें जानता है। अभी जो जो फीलिंग आ रही है ना, इसे कहते हैं पैरा सोशल इफेक्ट। और आज इस चीज को हम जरा साइकोलॉजिकली और साइकोएनालिटिकली थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो पैरा सोशल इफेक्ट है, ये होता क्या है? जितने भी ये पैरा सोशल रिलेशनशिप रहते हैं, ये एक तरफा इमोशनल बॉन्ड होता है, जो हमें और ज्यादा किसी सेलिब्रिटी के करीब महसूस कराता है बिना किसी रियल इंटरेक्शन के। ना वो सेलिब्रिटी आपको जानता है, ना उसने आपसे कभी फोन पे बात करी, ना उसने आपसे कभी टेक्स्ट पे बात करी, बट लेकिन आप उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। जैसे मान लो जो सेलिब्रिटी है वो आपका एक दोस्त है या आपके फैमिली जैसा, आप ऐसा इमेजिन करने लग जाते हो उस इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन ये पैरासोशल इफेक्ट आ कहां से रहा होता है या होता क्यों? पहले तो है हम इंसानों की नीड फॉर कनेक्शन। हम इंसान जो है ना वायर्ड है, हम इंसान बने ही हैं रिलेशनशिप्स के लिए, बिकॉज वी आर सोशल मैमल्स। भले ही वो एक तरफा क्यों ना हो, है ना, वो हमें देख ना पाए, हम अपनी आंखों से देखकर उन्हें खुश हो लेंगे, है ना। इस तरीके का चल रहा होता है लोगों के। देखो, दूसरा होता है मीडिया एक्सपोजर एंड फेमिलियरिटी। जब हम किसी सेलिब्रिटी को बार बार देखने लग जाते हैं, किसी यूट्यूबर के हम व्लॉग्स देखने लग जाते हैं, बार बार उसकी लाइफ के बारे में देखने लग जाते हैं, तो हमें लगता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर होता जा रहा है और हमें वो इंसान ऐसा लगता है कि हम उसे पर्सनली जानने लग गए। जब आप किसी यूट्यूबर का घर देख रहे हो और लाइक उसके घर में क्या क्या चल रहा है, आप उसको बार बार देख रहे जा रहे हो, तो आपको लगने लग जाता है ना कि यार मैं तो इसको जानता हूँ पर्सनली। बिकॉज इतना लेवल पे किसी इंसान को हम तभी जानते हैं जब वो हमारा अच्छा खासा दोस्त होता है या फिर कोई रिश्तेदार होता है। और यहाँ पर भी वही चीज मिमिक हो रही है, लेकिन पैरासोशली। थर्ड है रिलेटेबिलिटी एंड आइडियलाइजेशन। काफी सारे जो फैन रहते हैं अपने आइडियल से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं और चाहते हैं कि उनके जैसे बने। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, वो रोहित शर्मा को या फिर विराट कोहली को आइडलाइज करता है, तो वो उनसे काफी रिलेटेड फील करता है, तो इसलिए उसका बॉन्ड काफी ज्यादा क्लोज है ना, और काफी ज्यादा डीप भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बिकॉज वो भी वही सेम चीज कर रहा है, उसके आइडियल भी वही सेम चीज कर रहे हैं, वो उनके जैसा बनना चाहता है, उन्हें एडमायर करता है, उनके लिए वो एक फादरली फिगर। और चौथा इमोशनल ग्रेटिफिकेशन की जो पैरासोशल रिलेशनशिप्स हैं, वो क्या करते हैं, हमें कंफर्ट दे रहे होते हैं, हमें फुलफिलमेंट जरूर देते हैं। और साथ ही साथ जब कोई इंसान अकेला महसूस करता है तब भी उन्हें हेल्प करते हैं। कोई इंसान जब अकेला महसूस कर रहा है, उसने मान लो किसी यूट्यूबर का ब्लॉग वगैरह देख रहा है एंड उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि यार जैसे अपने घर पे कितना खुश है, इसकी फैमिली कितनी अच्छी लग रही है, और उसको ये सब देख के ना काफी अच्छा महसूस होता है, तो ये हेल्प भी कर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है जो कि साइको एनालिटिकली अगर हम इसको देखें तब समझ आती है। पहला प्रोजेक्शन एंड आइडियलाइजेशन। साइको एनालिसिस के अनुसार हम अनकॉन्शियसली अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के डिजायर को, अपने अंदर के जो नीड्स रहते हैं वो सेलिब्रिटी के ऊपर प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। वो जो सेलिब्रिटी है हमें एक आइडियल पार्टनर की तरह, आइडियल पेरेंट की तरह, एक फादरली फिगर, एक मदरली फिगर की तरह दिखने लग जाता है। कई बार तो हमें अपना ही एक पार्ट नजर आने लग जाता है। दूसरा है नार्सिसिस्टिक फुलफिलमेंट। कई बार कोई इंसान एक सेलिब्रिटी को इसीलिए पसंद कर रहा होता है बिकॉज वो अपने अंदर के उस नार्सिसिस्टिक पार्ट को और ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहता है। जब वो देखता है कि वो सेलिब्रिटी इतना ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो उसकी खुद की सेल्फ स्टीम और साथ ही साथ वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और ज्यादा आगे बढ़ने लग जाती है और ज्यादा सेटिस्फाइंग होने लग जाती है बिना किसी रियल रिस्क के। नॉर्मली होता है कि अगर आपको अपनी सेल्फ स्टीम इंप्रूव करनी है, अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के ऊपर काम करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, एक्टिवली चीजों में लगाना पड़ेगा, एक्टिवली रिस्क लेने पड़ेंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, आप तो खुद ब खुद बढ़ता जा रहा हो, अपने आप को ही देखते जा रहे हो, है ना। तो हो क्या रहा है, एक नार्सिसिस्टिक सेल्फ के ऊपर आप और ज्यादा कह सकते हो ग्लेज करे जा रहे हो, या फिर आप और ज्यादा सेटिस्फाई करे जा रहे हो उस चीज को। तीसरा रीजन हो सकता है अनरिजॉल्व चाइल्डहुड डिजायर। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके जो पैरासोशल रिलेशनशिप रहते हैं वो उनके बचपन में अगर कोई इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हुई थी, माँ बाप ने कभी, या फिर शुरुआत में जो आपको बचपन में जो आपके साथ थे गार्जियन आपके या फिर आपके माँ बाप, उन्होंने उतना प्यार नहीं दिखाया, उतना अप्रूवल नहीं दिया, अफेक्शन एंड अप्रूवल नहीं दिया, तब भी लोगों के अंदर पैरासोशल रिलेशनशिप वगैरह का कीड़ा जागने लग जाता है। चौथा होता है सेफ इमोशनल एक्सप्लोरेशन। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं प्यार को, एडमिरेशन को, गुस्से को सेफली एक्सप्लोर करने के लिए, कि जब ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जिसको मैं इतना मानता हूँ कुछ ऐसा करते इसमें मेरे को गुस्सा आता तो मैं कैसा महसूस करता हूँ। तो एक सेफ इमोशनल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो आप। थोड़ा सा जरा बात करते हैं कि अगर हमें इस चीज को थोड़ा हेल्दी रखना है तो क्या करें। अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसी हरकतें कर रहा है तो क्या करना चाहिए हमें? पहले तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन ये एक तरफा है
और साथ ही साथ ये सिंबॉलिक है। तुम उस इंसान को नहीं जानते, वो इंसान तुम्हें नहीं जानता। तुम उसे जो जानते हो वो उस इमेज को जानते हो जो तुम्हें उस स्क्रीन पे नजर आ रही है, अपने फोन के ऊपर, उस थिएटर में, या फिर तुमने एक दो बार जो उसे दूर से देख लिया। तुम उसके घर में जाके बैठ के तुमने उनके साथ खाना नहीं खाया है, और ना ही तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को जानते हैं, ना ही तुम उस इंसान के साथ पढ़े लिखे बैठे वगैरह हो कि तुम उस इंसान को जानने लग जाओ। तो ये सिर्फ एक तरफा चीज है। उनके बचपन में अगर कोई इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हुई थी, माँ बाप ने कभी, या फिर शुरुआत में जो आपको बचपन में जो आपके साथ थे गार्जियन आपके या फिर आपके माँ बाप, उन्होंने उतना प्यार नहीं दिखाया, उतना अप्रूवल नहीं दिया, अफेक्शन एंड अप्रूवल नहीं दिया, तब भी लोगों के अंदर पैरासोशल रिलेशनशिप वगैरह का कीड़ा जागने लग जाता है। और चौथा हो सकता है सेफ इमोशनल एक्सप्लोरेशन। कुछ लोग क्या करते और चौथा होता है सेफ इमोशनल एक्सप्लोरेशन। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं प्यार को, एडमिरेशन को, गुस्से को सेफली एक्सप्लोर करने के लिए, कि जब ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जिसको मैं इतना मानता हूँ कुछ ऐसा करते इसमें मेरे को गुस्सा आता तो मैं कैसा महसूस करता हूँ। तो एक सेफ इमोशनल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो आप। तो अब बात जरा करते तो अब थोड़ा सा जरा बात करते हैं कि अगर हमें इस चीज को थोड़ा हेल्दी रखना है तो क्या करें। अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसी हरकतें कर रहा है तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखो, पहला तो तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन है ये एक तरफा है, और साथ ही साथ ये सिंबॉलिक है। तुम उस इंसान को नहीं जानते, वो इंसान तुम्हें नहीं जानता। तुम उसे जो जानते हो वो उस इमेज को जानते हो जो तुम्हें उस स्क्रीन पे नजर आ रही है, अपने फोन के ऊपर, उस थिएटर में, या फिर तुमने एक दो बार जो उसे दूर से देख लिया। तुम उसके घर में जाके बैठ के तुमने उनके साथ खाना नहीं खाया है, और ना ही तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को जानते हैं, ना ही तुम उस इंसान के साथ पढ़े लिखे बैठे वगैरह हो कि तुम उस इंसान को जानने लग जाओ। तो ये सिर्फ एक तरफा चीज है। दूसरा कि तुम उस पैरासोशल रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हो इंस्पिरेशन के लिए, कंफर्ट के लिए, लेकिन एक रियल रिलेशनशिप के लिए नहीं, है ना। रियल रिलेशनशिप में तुम्हें उस इंसान के साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम अपने आइडल को आइडलाइज कर सकते हो और उनसे इंस्पायर हो सकते हो उनके जितना या उनसे बेहतर बनने के लिए। और तीसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने जो वो पैरासोशल रिलेशनशिप वाले सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो भी है, उसको थोड़ा एनालाइज करो और देखो कि वो क्या चीज, ऐसी चीज रिप्रेजेंट करते जो तुम्हें चाहिए, है ना। जब तुम उसको पर्सनली थोड़ा समझोगे ना तो तुम्हारे लिए और ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो पैरासोशल रिलेशनशिप रहता है ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज आजकल तुम्हें भर भर के देखने को मिलेंगे कि फैन कितने ज्यादा पागल है। वो ये भूल जाते हैं कि उस सेलिब्रिटी के लिए वो जो फैंस है उनकी इंडिविजुअल में कोई वैल्यू नहीं है। भीड़ की हमेशा एक भीड़ में वैल्यू ली जाती है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल की उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे रियल रिलेशनशिप्स, तुम्हारे माँ बाप के साथ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, बॉस वगैरह, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हें मजा आता है तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी यूट्यूबर की लाइफ को देख के तुम इतना ज्यादा ऑब्सेस हो रखे हो कि भाई क्या ही कहने तुम्हारे। देन वो सही नहीं है ना। और वो चीज तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था टॉपिक पैरासोशल रिलेशनशिप। मैं हूं प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। तब तक मिलता हूं किसी और दिन। बाय बाय।